नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही सनसनीखेज खबर निकल के सामने आई है जिसमें कि बताया जा रहा है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ बायोलॉजिकल हथियारों का प्रयोग कर रहा है। तो आखिर ये बायोलॉजिकल हथियार क्या होते हैं और किसी युद्ध में ये कितना अहम रोल निभाते हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या सच में यूक्रेन के पास बायोलॉजिकल हथियार है, और अगर है तो वो क्या रूस के खिलाफ इन हथियारों का प्रयोग करेगा। इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 2 सप्ताह से ज्यादा समय बीत चुका है, और साथ ही जहां युद्ध रोकने के लिए दुनिया भर के तमाम देश रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो वहीं दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर इस युद्ध को रोकने के लिए बातचीत लगातार होती आ रही है। और दोस्तों, इन बातचीतों में हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते ही नजर आ रहे हैं, और अब तो समय ऐसा आ गया है कि युद्ध में बायोलॉजिकल हथियारों का भी प्रयोग होने की बात शुरू हो गई है। तो दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के ऊपर ये आरोप लगाया है कि वो अमेरिका की मदद से भारी तादाद में जैविक हथियार बना रहा है, और जिसका वो रूस के खिलाफ युद्ध में प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये बायोलॉजिकल हथियार होते क्या हैं, और साथ ही किसी युद्ध में ये कितना अहम रोल निभा सकते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि आज आपने पहली बार बायोलॉजिकल हथियारों के बारे में सुना हो, लेकिन पिछले कई सालों से दुनिया भर में बायोलॉजिकल हथियारों का प्रयोग होता आ रहा है, और इन हथियारों को बनाने का एक पुराना इतिहास है। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजिकल हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिनमें विस्फोट की जगह वायरस, बैक्टीरिया, जहरीले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, और जब इस बायोलॉजिकल हथियार का प्रयोग किया जाता है तो ये विस्फोट से भी कई ज्यादा घातक हो जाता है, और इसके हमले से लोग गंभीर रूप से बीमार होने लगते हैं, और कुछ ही समय में भारी संख्या में लोगों की मौत होनी शुरू हो जाती है। साथ ही दोस्तों, जैविक हथियारों का असर कई वर्षों तक चलता ही रहता है, और इनका शरीर पर तो घातक प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही कई बार लोग इसके प्रकोप से मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगते हैं। और दोस्तों, अगर आप जैविक हथियार को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण है चीन का कोरोना वायरस। कहा जाता है कि कोरोना वायरस चीन के द्वारा बनाया गया एक जैविक हथियार है, और ये चीन की वुहान लैब से लीक हुआ था। साथ ही कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की मौत भी हो चुकी है। और दोस्तों, दुनिया के सबसे पहले जैविक हथियार का प्रयोग पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से किया गया था, और अपने जैविक हथियार में जर्मनी ने एंथ्रेक्स और ग्लैडर बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। साथ ही इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने चीन के खिलाफ जैविक हथियार का प्रयोग किया था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मौजूदा समय में जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसमें भी जैविक हथियारों के प्रयोग की चर्चा होने लग गई है। साथ ही रूस ने ये आरोप लगाया कि यूक्रेन के पास जैविक हथियार है, और वो युद्ध में रूस के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग कर सकता है। मगर दोस्तों, मौजूदा समय में तो यूक्रेन मिसाइल टैंकों से ही रूस का सामना कर रहा है, और इससे पहले यही दावा अमेरिका ने भी किया था कि रूस यूक्रेन के खिलाफ जैविक हथियार का प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों, अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं हो सका है कि यूक्रेन के पास जैविक हथियार है या नहीं, लेकिन शुक्रवार को एक बयान में अमेरिका ने साफ कर दिया था कि यूक्रेन में किसी भी तरह का कोई बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम नहीं चल रहा है जिसे कि अमेरिका का समर्थन प्राप्त हो। मगर दोस्तों, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये युद्ध अब क्या क्या रंग दिखाता है। वैसे आपका क्या सोचना है इन सभी बातों पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।